नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी वाक्यांश है। हिंदी के अंदर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द एकल शब्द है, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स का कलेक्शन किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने यहाँ पर आरबीएसई की ओल्ड और न्यू जो बुक्स है हिंदी व्याकरण की और भी जो ऑथेंटिक्स बुक है उसके अंदर से मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगा उसके उदाहरण है मैंने आज कलेक्शन करके आपके सामने लेके आया हूँ। तो कड़ी मेहनत है इसमें मेरी। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। कौन कौन से वर्ड है आप ज़रूर लास्ट तक बनोगे तो नए वर्ड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का अर्थ क्या होता है? पैर से सिर तक। ठीक है ना। आपाद मस्तक का अर्थ होता है पैर से सिर तक। अब मैंने यहाँ थोड़ा ये कर दिया। बुभुक्षा है। बुभुक्षा का अर्थ क्या होता है? तो खाने की जो इच्छा होती है उसे बुभुक्षा कहते हैं। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा। व्यभिचारी। व्यभिचारी कौन होता है? पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला है, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? व्यभिचारी कहते हैं। क्योंकि एक शब्द जो है केवल एग्जाम्पल्स ही देखे जाते हैं, उसकी कोई डेफिनेशन इतना विस्तार से पढ़ाने वाला नहीं है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभियुक्त। वे जिस पर मुकदमा चल रहा हो, वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विस्तृत है वह जिसे रोका नहीं जा सके। जिसको रोका नहीं जाता है उसे अनिरुद्ध कहते हैं। स्थावर। स्थावर का अर्थ क्या है? तो जो एक स्थान मतलब एक जगह से दूसरे जगह ने ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं अपन स्त्रैण की। तो स्त्रैण क्या होता है? स्त्री के वश में रहने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। मतलब स्त्री के जैसा। प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है? तो व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। प्रहसन। प्रहसन का अर्थ है कि नाटक का एक हास्य रस प्रधान जो भेद है वो क्या होता है? प्रहसन होता है। ब्रह्म मुहूर्त वैसे सभी को पता होगा, फिर भी कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का जो पवित्र समय होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। नवोढ़ा। नवोढ़ा कौन होती है? नव विवाहिता होती है या फिर हाल ही में ब्याही जिसका विवाह स्त्री जिसका विवाह हो रखा है उसे क्या कहेंगे? नवोढ़ा कहेंगे। निश्वास। निश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। निश्वास है नाक से बाहर निकलने वाली सांस जो होती है, नाक से बाहर निकलने वाली, ठीक है ना, बाहर निकलने वाली सांस जो होती है उसे निश्वास कहते हैं। निर्निमेष, ठीक है ना, निर्निमेष या अनिमेष। तो बिना पलक झपकाए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है ये। फिर बात कर लेते हैं अपन परित्यक्ता। तो परित्यक्ता को वैसे आप सभी जानते होंगे। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया है उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। मुमुक्षु वह जिसे मोक्ष की कामना हो। मुमुक्षु जिसे मोक्ष की कामना होती है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा को एक शब्द में युयुत्सा कहते हैं, ठीक है ना। रंगमंच। रंगमंच का समूह शब्द क्या होगा? तो पात्रों के अभिनय करने का ऊंचा उठा हुआ स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं? रंगमंच कहते हैं। फिर ये जो वर्ड है रिक्त। रिक्त का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकार में मिली जायदाद जिसको धरोहर कहते हैं और रिक्त भी कहते हैं, ठीक है। रिक्त। वाचाल। वाचाल का है व्यर्थ की बातें करने वाला, मतलब अधिक बोलने वाला जो होता है उसे वाचाल कहते हैं। व्यय संधि। व्यय संधि क्या होती है? तो बचपन व जवानी की उम्र के बीच की जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? व्यय संधि कहते हैं।
फिर अपन बात कर लेते हैं अंतेवासी की। तो अंतेवासी क्या होता है? तो गुरु के समीप रहने वाला जो छात्र होता है उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। अब आगे देखते हैं अपन। तो है कुलांगार। कुलांगार कौन होता है? तो कुलांगार अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति है, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में कुलांगार कहते हैं। तो मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और लगे लाइक कर लेते हो तो फिर शेयर करने में कंजूसी मत करना। कृतघ्न। कृतघ्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कृतघ्न और कृतज्ञ ये दोनों ही। तो किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला होता है वो कृतघ्न होता है, ये ध्यान रखना। जिसके अंदर एक आधा अक्षर ज्यादा है वो क्या है? नहीं मानने वाला है। और जिसमें तीन है वो क्या है? उपकार को मानने वाला है। इसमें एक अवगुण है वो बढ़ जाता है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये गए मतलब एक अवगुण है, इसका बढ़ गया, इस कारण है वो किए हुए उपकार को नहीं मान रहा है। ये सीधा सीधा है तो किए हुए उपकार को मानने वाला है। ठीक है। फिर एक गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे क्या कहते हैं? गोचर। गोचर कहते हैं। तकावी। ये तकावी किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, ये तकावी है। तकावी ऋण हुआ करता था, ब्रिटिश काल से ये लिया गया वर्ड है तकावी, मतलब किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता। जराजीर्ण, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे जराजीर्ण कहते हैं। जिजी विशु। जिजी विशु क्या होती है? तो अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा, है ना? कि व्यक्ति है अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा रखते हैं वो क्या होते हैं? जिजी विशु। फिर अपन बात कर लेते हैं कर्णपाली की। कर्णपाली क्या होता है? तो कान का नीचे का लटकता हुआ कोमल भाग जो होता है उसे कर्णपाली कहते हैं ना, जो कान अपना होता है। तो ये जो पार्ट जो होता है जिसके अंदर है कर्णफूल वगैरह या टोपाज वगैरह पहने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। काली सूची। निंदनीय या नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की जो सूची होती है उसे काली सूची कहते हैं। उपत्यका, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दोनों ही, उपत्यका और अधित्यका। उपत्यका है पर्वत के पास की भूमि। अधि, अधि का अर्थ होता है अधिक मतलब ज्यादा, ज्यादा का अर्थ है ऊपर, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। अधित्यका को अपन किस प्रकार से याद रखेंगे कि अधि का अर्थ अधिक होता है, अधि का अर्थ ऊपर है, ठीक है ना? ज्यादा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो अप्रमेय होता है। अज्ञ, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। फिर बात कर देते हैं अग्रज और अनुज, दो वर्ड आते हैं तो मैंने यहाँ एक वर्ड लिया है। वे जो पहले जन्मा हो वो कौन होता है? अग्रज होता है। और अनुज है वो छोटा भाई जो होता है, बाद में जन्मा हुआ छोटा भाई है वो अनुज, बड़ा भाई अग्रज। फिर बात कर लेते हैं अपन अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय वे जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, इंद्रियों के अनुभव के परे हो मतलब इंद्रियों के अनुभव से ज्ञात न हो, अतीन्द्रिय होता है। अपरिहार्य, वह कारण जिसे टाला नहीं जा सके, मतलब ऐसा कारण होता है जो टालने योग्य नहीं होता है तो उसे अपरिहार्य कहते हैं। अंतर कथा, वह कथा जो मूल कथा में आए, ठीक है ना, वो अंतर कथा कहलाती है। उऋण, वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उऋण होता है। आशुतोष, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला व्यक्ति आशुतोष। आशुतोष है वैसे शिव के लिए है, प्रयोग में किया जाता है, बहुव्रीहि समास में अपन देख सकते हैं। कुंज,
वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान जो होता है उसे कुंज कहते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं कूपमंडूक। कूपमंडूक तो वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। व्याकरण वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो उसे, देखो इम्पोर्टेंट वर्ड है, व्याकरणिक नहीं होता है, उसे व्याकरण ही कहते हैं। वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, व्याकरण। ये आज ही मैंने डाला था पोस्ट के रूप में यूट्यूब पे ही, तो उसमें ज़्यादातर बच्चों ने इसका 50% बच्चे हैं उनके द्वारा तो ये सही दिया गया जवाब। मैंने डाला था कि ऊपर की ओर उछाला हुआ अर्थात फेंका हुआ है उसे क्या कहते हैं। तो ये जो सही वर्ड है उत्क्षिप्त है, उत्सिक्त है, ये सही वर्ड है। इसका विस्तृत रूप है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ। तो ये मेरा कलेक्शन था आज वन वर्ड्स का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके लाइक की हमेशा मैं वेट ही रखता हूँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ तक भी पहुँचाइएगा। तो अगला आपका के लिए कैसा वीडियो लेके आऊँ वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।